नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 77 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित प्रश्नों का आपसे परिचय कराऊंगी। तो चलिए प्रश्नावली आरंभ करते हैं। प्रश्नावली के आरंभ में इंडिकेट कर दिया है मैंने कि यह प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से संबंधित है और ये सारा का सारा संग्रह आपके लिए मैं लेकर आई हूँ अपने ही रजिस्टर से। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में। इस्तवार द ला लत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गारसा द तासी इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ और इसका पहला प्रकाशन हुआ सन 1839 में और द्वितीय प्रकाशन हुआ 1847 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तासी रचित इतिहास में हिंदी के अलावा किस भाषा के कवियों का विवरण हमें प्राप्त होता है? तो तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं के कवियों का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, तासी ने अपने ग्रंथ में कवियों का विवरण किस क्रमानुसार दिया है? तो तासी ने अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार कवियों का विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस इतिहास ग्रंथ में हिंदी काव्य का इतिहास प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर होगा गारसा द तासीकृत इस्तवार द ला लत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी में, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी के इतिहास पर आधारित पहला इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने हिंदी काव्य पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा? तो सर्वप्रथम गारसा द तासी ने हिंदी काव्य को आधार बनाकर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित सबसे पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है इस्तवार द ला लत्यूर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक गारसा द तासी माने जाते हैं। देखिए, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी या नेट की परीक्षा देने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन परीक्षाओं में बहुत गहराई लिए हुए प्रश्नों को पूछा जाता है। मैंने अपने सभी वीडियो में अलग अलग कंटेंट को उठाया है और बहुत डीप स्टडी के बाद ही मैं ये सारी वीडियो आपको अपलोड करती हूँ। ये सारे के सारे जितने भी मैं यहाँ नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं और इन्हीं नोट्स के ज़रिए मैंने अपनी सफलता को प्राप्त किया। तो अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? तो सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का कौन सा ग्रंथ प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ठाकुर शिव सिंह कृत शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य पर आधारित है। इससे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया और शिव सिंह सरोज के पश्चात डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, वह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो इसमें लगभग 1000 कवियों का विवरण हमें प्राप्त होता है। अगला, तासी की परंपरा को किसने आगे बढ़ाया? तो शिव सिंह सेंगर ने तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया। किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम तत्कालीन हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित किया गया? तो शिव सिंह सरोज में तत्कालीन हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को भी संकलित किया गया है। 16 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम पूरा जो है वह है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने कब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा? तो सन 1888 ईस्वी में ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।
मैंने आपको पहले ही इससे संबंधित जानकारी दे दी है कि पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में, दूसरा हिंदी में और तीसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं भाषाओं पर ही, तो इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम किसने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया? ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में काल विभाजन और उसके नामकरण का प्रयास किया। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे और ऐसे ही नवीन प्रश्नों को आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए इन परीक्षाओं हेतु अत्यंत जरूरी है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।